नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि वर्मा, रिटायर्ड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। आज मैं आपके सामने एम्बिशंस के बारे में बात करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में एम्बिशंस का कितना महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, एम्बिशस होना ज़िंदगी में बहुत अच्छी बात है। जब तक हम एम्बिशस नहीं होते, कुछ एम्बिशंस नहीं रखते लाइफ के, तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। जब हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं तब हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर प्लान करते हैं और धीरे धीरे उसको कार्यान्वित करते हैं और हमें सफलता मिल जाती है। पर एम्बिशियस होने के साथ साथ अगर हम ओवर एम्बिशियस हैं तो वो कभी कभी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ओवर एम्बिशियस होके हम बस अपने एम्बिशंस के ही पीछे भागते रहते हैं। अपने एम्बिशंस के अलावा हम कुछ और दूसरा नहीं देखते हैं, जबकि हमारे अपने एम्बिशंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी की खुशियों की कीमत पे कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। एम्बिशंस हमें वैसे ही सेट करने चाहिए अपने लाइफ में, जिसमें हम काम भी कर सकें और उसके साथ साथ हम जीवन का आनंद भी ले सकें। अगर हमने जीवन का आनंद ही नहीं लिया तो फिर हमारे पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं, हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं। हमेशा हमारी लाइफ में ऐसा तालमेल होना चाहिए, ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि हम अपने काम भी करें, अपने जॉब भी करें, अपने एम्बिशंस भी करें, पर उसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी भी जिएं, अपनी ज़िंदगी का आनंद भी लें। अपने हेल्थ की तरफ देखें, अपने फैमिली की तरफ देखें, अपने बच्चों की तरफ देखें। तो हमें अपना जीवन बहुत संतुलित जीवन जीना चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, और ये कहानी सुनने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में एम्बिशंस कितना एम्बिशस हो और ओवर एम्बिशंस कभी कभी हमारे लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए हम कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसका राज्य बहुत अच्छा था, बहुत सुखी संपन्न राज्य था। और जब कभी किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो उसके यहाँ ये फ्रीडम थी कि राज्य के लोग सीधे आके राजा से बात करें, अपनी समस्या बताएं, और राजा जो था वो उनकी समस्या सॉल्व कर देता था और जनता सेटिस्फाई होके अपने घर चली जाती थी। तो एक दिन एक गरीब आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, ना तो मेरे पास ज़मीन है, ना मकान है, ना कोई नौकरी है, तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँ? मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे पैसों पैसों की कम प्रॉब्लम रहती है, और मैं किससे हाथ मांगूँ, हम भीख मांगूँ, किसके सामने हाथ फैलाऊँ? तो आप अगर मुझे थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा दे दें जिस पे मैं एक झोपड़ी बना लूँ, और जो ज़मीन हो उसमें थोड़ा सा सब्जी भाजी फल वल उगा के और अपना भी जीवन यापन करूँ, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो उसको मैं बेच लूँ, उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे थोड़ा छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। तो महाराज बोले, ठीक है, तुम्हें ज़मीन चाहिए, अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आना। और उन्होंने एक जगह बता दी कि इस जगह पे आना, और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से 10-15 मिनट पहले आना। मैं भी वहाँ पे हूँगा और हमारे मंत्री और सैनिक सब वहाँ पे रहेंगे। तो बहुत खुश हुआ, घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अपना नहा धो के तैयार होके, और अब टिफ़िन लेके, पानी की बोतल सब लेके कि राजा ने बुलाया है, पता नहीं काहे के लिए बुला के, तो आके पूरी तैयारी से आ गया। आया तो वहाँ पे राजा, उनके मंत्री सब मौजूद थे। तो राजा ने कहा, देखो, अभी सूर्योदय होने में 10 मिनट बाकी हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे, और चलते 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 हमारे राज्य का जितना एरिया तुम कवर कर लोगे वो एरिया तुम्हारा हो जाएगा। पर शर्त यही है कि सूर्यास्त के पहले तुम्हें इसी जगह पे पहुँचना पड़ेगा। और सूर्यास्त का समय 6 बजे था। सूर्योदय का समय भी 6 के आसपास था और सूर्यास्त का समय भी 6 के आसपास ही था। तो बोले, तुम्हें
सूर्यास्त से पहले ही पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें 6 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। और अगर बाई चांस सूर्यास्त हो गया, 6 बज गया, 6 बजने के 10-15 मिनट बाद भी तुम आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का तुम बहुत ध्यान रखना। तो बहुत खुश हो गया कि कोई बात नहीं राजा जी, एक पूरा दिन बहुत होता है, मैं अपने काम भर की ज़मीन इसमें ले लूँगा। तो ठीक 6 बजे जैसे सूर्योदय हुआ वो चलना शुरू हो गए, और उनके पीछे पीछे एक राजा का सिपाही चलने लगा। तो वो सब जगह पे निशान लगाने लगा, जो जो जगह वो कवर कर रहा था, जहाँ जहाँ से वो जा रहा था, सिपाही जो था वहाँ वहाँ पे निशान लगाने लगा कि ये ज़मीन तो अब इसकी हो गई। तो उसने देखा कि बहुत अच्छी नदी है, नदी के किनारे बहुत अच्छे खेत हैं, तो उसने सोचा ये जगह ले लूँ, ये धान बोने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, पानी चाहिए होता है धान में बहुत। फिर और आगे बढ़ा तो बहुत अच्छे बगीचा मिला, तो उसमें बड़े आम, अमरूद और जामुन सब के पेड़ लगे हुए थे। उसने बोला अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आम जामुन सब फल होंगे, थोड़े मैं खाऊंगा, थोड़े बेचूंगा, मेरी इनकम होगी। और आगे चला तो और सुंदर, बहुत सुंदर पहाड़ी के सामने की ज़मीन, बोला इसको भी ले लेता हूँ, इतना सुंदर यहाँ का व्यू है, यहाँ पे मैं अपना मकान बनाऊँगा, और जो सामने आमने की जगह है इसमें सब्जियाँ वब्जियाँ बोलूँगा। ऐसे वो चलता गया चलता गया चलता गया, धीरे धीरे ये जगह भी बड़ी अच्छी, वो जगह भी बड़ी अच्छी। और वो हमें कब लौटना है इसके बारे में तो उसका ध्यान से ही उतर गया, और बस चलता गया चलता गया चलते चलते जब उसने देखा कि थोड़ी शाम हो रही तो उसने कहा अरे लौटना भी है, और अगर हम समय से नहीं लौटे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने घड़ी देखी तो 4 बज चुके थे। अब सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ, और बहुत बड़ा उसने एरिया कवर कर लिया, और बड़ा खुश था कि आज तो मैंने इतना एरिया कवर किया, मुझे इतनी जगह मिल जाएगी। अब 4 बज चुके हैं, तो सुबह 6 से लेके 4 बजे 8 घंटे का टाइम तो वो खाली चल जाने में ही उसने निकाल दिया। अब लौटने के लिए बस 2 घंटे बचे हैं। अगर 2 घंटे में सूर्यास्त के पहले वहाँ नहीं पहुँचा, 6 बजे से पहले नहीं पहुँचा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा राजा की शर्त के हिसाब से, तो सब हार जाएगा। तो फिर वो लगा बहुत तेज़ तेज़ दौड़ने, खूब तेज़ दौड़ने लगा, जो थक गया हाँफने लगा, फिर धीरे धीरे चलने लगा, फिर तेज़ भागे, फिर थक जाए, फिर अपने पानी निकाल के पानी पिए, फिर भागे, करते करते थक के बुरी तरह से चूर हो गया। जो उसने 8 घंटे में एरिया कवर किया था, अब वो उसको 2 घंटे में वो कैसे पहुंच पाएगा, चाहे जितनी देर भागे, चाहे जितना फास्ट भागे। तो दौड़ते 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 कि किसी तरह सूर्यास्त ना होने पाए, वो एक जगह गिर गया, और गिर गया तो फिर किसी तरह उठ ही नहीं पाया, उठ ही नहीं पा रहा है। और फिर इसके बाद उसको उठ नहीं पा रहा, तो उसको एकदम समझ में आ गया कि अरे अब मैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसको इतना तेज़ टेंशन हुआ, और उसी टेंशन में उसको हार्ट अटैक आया, और उसको डेथ हो गई उसकी वहीं उसी जगह पे। जब डेथ हो गई तो उसके राजा के सब सिपाही लोग गए कि महाराज, और उनकी तो मृत्यु हो गई, वो तो अब उठ ही नहीं रहे। तो महाराज आए वहाँ, कहने लगे ओहो देखो ज़रा, हमें सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए होती है ज़िंदगी में, और ये हमारा लालच होता है कि लालच के लिए हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, सारी ज़िंदगी हम भागते रहते हैं, और अंत में हमें कुछ नहीं मिलता, अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है कि हमें ज़िंदगी में एम्बिशंस उतने ही रखने चाहिए, मतलब हमें कभी ओवर एम्बिशस नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशस नहीं होना चाहिए। तो उतना ही एम्बिशंस रखो जिसको हम पूरा कर सकते हैं, जिसे हम पा सकते हैं। और दूसरे कि इन एम्बिशंस के पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते अगर हमने अपनी ज़िंदगी ही अच्छी तरह से नहीं जी, सुख से नहीं जी, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमें अपनी ज़िंदगी सुख से, शांति से, अपने परिवार के साथ में बिता के जीनी चाहिए, थोड़ी भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जिसमें हमें सुकून मिले वो काम करना चाहिए। आपने वो सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारे अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं है तो समझिए हमारे लिए ज़िंदगी में सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम दीजिए, आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने परिवार को ध्यान दीजिए, बाद में परिवार ही हमारे काम आता है। तो मैं ये
आपको अंत में कंक्लूडिंग पैरा यही कहूँगी कि ज़िंदगी में एम्बिशंस तो पालिए, पर बहुत संतुलित वे में जो आपको मिल सकता है उतना ही करिए। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।